सो आप सब खैरियत से होंगे। आवाज़ भी आपको आ रही होगी और भी। अच्छा, लास्ट पे जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आपने होप सो कंप्लीट कर लिया होगा। क्लास के एंड पे सब अपना अपना टास्क जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि मैं आप लोगों का टास्क चेक कर सकूं। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारे लिए हमने लास्ट लेक्चर बटन बताया था, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। वैसे भी जब आप काम कर किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं जिनमें आप काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारी कैटेगरी जा, अगर हम ठीक है तो हमारे पास उसे कि अगर आपने विद फ्लटर नहीं करना तो 3 मंथ्स का कर लें, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट करना। 30 सरासन से पूछें डायरेक्ट, अगर वो 30 करते हैं तो कोई, क्योंकि ना पोर्टल पे इतनी नहीं है। पोर्टल पे हमें जो है ना मेरे ख्याल से 38 ही, पोर्टल पे 38 है। मैं आफ्टर क्लास फिर बताती हूँ। वैसे सरासम से पूछ लीजिएगा, मैं आज पोर्टल की फीस का प्लान भी बना लेती हूँ। ठीक है, ओके ओके। तो आपके साथ हमने आज देखना है ओवरऑल की लिस्ट व्यू बेसिकली क्या होती है, उसके साथ हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, फ्लटर में या एंड्रॉयड में आपने देखा था, आपने पढ़ा होगा कि लिस्ट व्यू बेसिकली क्या होती है। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, उनको आपने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट व्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपना एक न्यू जो डार्ट फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डार्ट फाइल आपने क्रिएट किस तरह से करनी है, सिंपल जैसे वैसे ही हम डार्ट फाइल क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी के फोल्डर पे आपने राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करने के बाद न्यू और डार्ट फाइल को चूज़ कर लेना है, तो आपकी डार्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैंने फाइल जस्ट चूज़ कर लिया था, मैं डार्ट फाइल ही चूज़ करती हूँ डायरेक्टली। ओके, ये हम बना लेते हैं। हमारे पास लिस्ट व्यू है ना, तो मैं जस्ट इसको नेम दे देती हूँ लिस्ट का। ठीक है, ओके जी। तो अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पे डॉट डार्ट की फाइल बना ली है। सबसे पहले जब हम कोई फाइल बनाते हैं उसमें हमें अपनी स्टेट्स को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, स्टेट फुल विजेट अगर बनाना है तो आप लिखेंगे STF, तो आपके पास नीचे शो हो जाएगा। आपने उसको पिक करना है तो स्टेट फुल विजेट का ओवरऑल क्लास बन जाएगी आपकी। ठीक है, और हमारे पास अगर आप स्टेट लेस है तो आप STL लिखेंगे तो आपके पास स्टेट लेस विजेट की ओवरऑल क्लास जो है बिल्ट इन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं STF को यूज़ करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, ST फुल। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक फुल जो टेम्पलेट है वो जनरेट कर देगा, एक क्लास बना लेगा। यहाँ पे आप अपनी क्लास को नाम असाइन कर सकते हैं। मैं लिस्ट ही असाइन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू के साथ काम करूँगी। ठीक है, तो जब भी आप स्टेट फुल विजेट की क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने का वही तरीका है, क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, आप अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, देन आपके पास इनहेरिट करेंगे आप उसको स्टेट फुल विजेट के साथ। और जब आप अपनी स्टेटफुल क्लास बनाते हैं तो उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए आप एक और क्लास भी बनाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन चुकी है लिस्ट स्टेट के नाम से। ठीक है, उसमें आपने ओवरऑल काम करना होता है। आपका जो बिल्ड का मेथड होता है वो स्टेट मेंटेन करने वाली क्लास में होता है। यहाँ पे रिटर्न हुआ है कांस्टेंट प्लेस होल्डर। ठीक है, आपने कांस्टेंट प्लेस होल्डर में रिटर्न नहीं करी क्योंकि मुझे कोई भी विजिट चाहिए जिसके साथ मैंने काम करना है, और आज हम फ्लटर का लिस्ट व्यू वाला विजिट देख रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट व्यू आप डायरेक्टली रिटर्न कर दें इसको। हमारे पास क्या होता है, लिस्ट व्यू का अपना एक विजिट होता है, उसको मैं कॉल करूँगी। ठीक है, अब लिस्ट व्यू जो है ना वो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल करती है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली मल्टीपल आइटम्स होते हैं।
ठीक है। तो आप जब भी लिस्ट व्यू लगाएंगे और आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्क्रॉल करती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी लिस्ट व्यू है और लिस्ट व्यू में जब मैंने बताया कि मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो आपने लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन स्पेसिफाई करने होते हैं, ठीक है। चाइल्ड जो है वो एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है और चिल्ड्रन जो है वो मल्टीपल आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन हम स्पेसिफाई करेंगे और मल्टीपल आइटम्स को इसके अंदर बताएंगे कि भाई इसमें हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल आइटम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो आप इस तरह से चिल्ड्रन में रहते हुए काम कर सकते, चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अब लिस्ट व्यू के अंदर हमें लिस्ट आइटम्स को मेंटेन करना पड़ता है और जब आप लिस्ट आइटम्स को मेंटेन करते हैं तो आपके पास एक इनर विजिट होता है जिसको हमें कॉल करना पड़ता है, दैट इज़ लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक लिस्ट व्यू है जिसमें मल्टीपल लिस्ट टाइल्स होंगी हमारे पास, हर एक आइटम को आप कहते हैं लिस्ट टाइल। और लिस्ट टाइल को किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, लाइक अब देखें आइटम का कह लें टाइटल क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आइटम को कोई टाइटल स्पेसिफाई करना चाहती हूँ तो मैं टाइटल की प्रॉपर्टी कॉल करूँगी और फिर अगर वो टाइटल कोई टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको विजिट टेक्स्ट का विजिट कॉल करूँगी और टेक्स्ट के विजिट के अंदर कोई भी टाइटल स्पेसिफाई कर दूँगी। लेट्स सपोज ये है मेरे पास जी टाइटल, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरे पास टाइटल को मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट के बाद आपने विजिट के बाद कॉमा लगाना है, देन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ सब टाइटल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सब टाइटल को कॉल करना है अगर आपको सब टाइटल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल और सब टाइटल लिखेंगे ही, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप मेंशन कर देंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं सब टाइटल में भी लेट से मैं बताती हूँ भाई मैंने टेक्स्ट ही लिखना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ सब टाइटल, कुछ भी टेक्स्ट जो आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब अगर आप अपनी लिस्ट आइटम में कोई आइकन देना चाहते हैं तो आइकन जो है किस पोजीशन में स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप लेफ़्ट पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं या राइट पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम लिस्ट स्टाइल के साथ काम करते हैं ना तो आपके पास क्या होता है, जब हम लिस्ट स्टाइल में काम करते हैं तो हम ओवरऑल बता रहे होते हैं कि भाई हमारी लिस्ट स्टाइल में हम किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू जब यूज़ किया, ठीक है, और लिस्ट व्यू के साथ मैंने बताया कि भाई मेरा टाइटल है सब टाइटल है। अब अगर मैंने आइकन लगाने तो मैं बताऊंगी मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए या राइट साइड पे चाहिए, ठीक है। अगर तो आपको लेफ़्ट साइड पे कोई आइकन चाहिए तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, लीडिंग, ठीक है। अब अगर लेफ़्ट साइड पे कोई आइकन चाहिए तो उसके लिए लीडिंग लगाना। अब आइकन के लिए आपको पता है हमें आइकन का विजिट कॉल करना पड़ता है और इस आइकन के विजिट के अंदर आइकन्स कैसे देंगे, आइकन्स डॉट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, आपने जो भी इस्तेमाल करना है, लेट से मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। जो भी मल्टीपल डिफ़ॉल्ट आइकन्स आपको शो हो जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफ़ॉल्ट आइकन्स और फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये एरर ये लोड कर रहा है, ठीक है, एनालाइज कर लिस्ट और डाट को, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसे चेंज कर देगा। अच्छा, एक और बात ये है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट व्यू स्टार्ट कर दी है, लिस्ट व्यू को कोई स्कैफोल्ड यूज़ नहीं किया, कोई ऐप बार यूज़ नहीं की, ठीक है। तो आप पहले क्या कर लिया करें, हमेशा एक चीज़ याद रखें, मैं इसको नेक्स्ट पे मूव करती हूँ, यहाँ पे पहले मैं स्कैफोल्ड का विजिट कॉल करती हूँ, ठीक है। स्कैफोल्ड का विजिट में कॉल करूँगी और स्कैफोल्ड के अंदर आपको पता है हमारे पास क्या होता है, ऐप बार और फिर बॉडी होता है, बॉडी का सेक्शन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले कॉल कर लेती हूँ, भाई स्कैफोल्ड में मेरे पास है ऐप बार, ठीक है। ऐप बार का अपना विजिट होता है दैट इज़ ऐप बार, और ऐप बार के अंदर मैं टाइटल स्पेसिफाई कर देती हूँ कि भाई मेरा टाइटल होगा क्या, ठीक है। मैं टाइटल कहती हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास है जी लिस्ट व्यू, तो मैं लिस्ट व्यू के साथ काम कर लेती हूँ, तो मैं लिस्ट व्यू ही टाइटल दे देती हूँ। अब ये टेक्स्ट का विजिट ख़त्म हुआ, ये ऐप बार का ख़त्म हुआ, ऐप बार के बाद मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे बॉडी का सेक्शन मैंने स्टार्ट किया, और ये जो मेरा लिस्ट व्यू है ना ये सारा, ये मैं कहाँ पे करूँगी, ये मेरे पास चिल्ड्रन है, ये लिस्ट व्यू है, इसको मैं कट करती हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ बॉडी सेक्शन पे आके प्लेस कर देती हूँ, ठीक है, इनर सेक्शन में, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी जी टर्मिनेटर, ठीक है। अच्छा, अब ये डार्ट वाली फ़ाइल को एनालाइज कर रहा है, ठीक है,
ओके, अब एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी, ठीक है। और हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, जो डिफ़ॉल्ट पैकेज है जिसमें स्टेटफुल की क्लासेस पड़ी हुई हैं, दैट इज़ मटीरियल डॉट डाट, वो मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से पहले मैं यहाँ पे मटीरियल डॉट डाट को इंपोर्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा टाइम ले रहा है शो करने में, तो हम यहाँ से मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। लिस्ट और डाट में यहाँ पेस्ट कर दें। अब ये आपका एरर्स को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। पहले यहाँ पे एरर्स आ रहे थे ना, क्योंकि स्टेटफुल बिल्ट इन क्लास है तो हमने उसका पैकेज नहीं इंपोर्ट किया हुआ था, ठीक हो गया। देन यहाँ पे मैंने रिटर्न किया भाई स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड के बाद मैं ऐप बार है, ऐप बार के अंदर मैंने कहा भाई ये ऐप बार का नेम है, ठीक है। अब ये एनालाइज कर रहा है ना लिस्ट और डाट को, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को क्लियर कर देगा, ठीक है। ओके जी, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हमने बताया जी हमारा लीडिंग आइकन ये है। ये लीडिंग आइकन जो है ये आपको लेफ़्ट साइड पे शो होगा। अगर आप उस किसी भी आइकन को राइट साइड पे शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेलिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेलिंग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती हूँ। अब ट्रेलिंग साइड पे आपको क्या चाहिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेट सपोज मैं टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट दे सकते हैं, आइकन दे सकते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं, सिर्फ आपने पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कि भाई कहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा भाई मैं टेक्स्ट देना चाहती हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट लेट सपोज मैं कहती हूँ भाई आइटम है, आइटम की फॉर एग्जांपल प्राइस राइट साइड पे शो हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई प्राइस, ठीक है। तो जो भी प्राइस होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू भी यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है, 100 PKR लेट से, ठीक है। तो ये आपको राइट साइड पे शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप देखें तो एरर रिजॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे एनालाइज करता है वैसे वैसे एरर्स को रिजॉल्व कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई मेरी जो एक आइटम है, अभी मैं सिंगल आइटम को डिज़ाइन कर रही हूँ कि लिस्ट स्टाइल मेरा सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें मैंने बताया मेरा टाइटल, टाइटल, लीडिंग, ट्रेलिंग क्या होंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, आप सिंपल उसको स्किप कर दें, ठीक है। अगर आप लिस्ट के कलर को, जो टाइल का कलर है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है टाइल कलर की, आप उसको कॉल कर लें, ठीक है। और कलर आपको पता है हम किस तरह से कॉल करते हैं, कलर्स की अपनी क्लास है डॉट, उसमें कोई भी कलर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लेट से मैं ग्रे दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक हो गया। अब अगर आपने लिस्ट पे क्लिक करना है और कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करने के लिए हमारे पास होता है ऑन टैप, जैसे ऑन प्रेस्ड होता है ना, वैसे ही लिस्ट के लिए हम कहते हैं हमारे पास होता है ऑन टैप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑन टैप यूज़ किया, ठीक है, और ऑन टैप के बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, ये एनोनिमस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी क्या होगी, लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गई, ठीक है। अब अगर आपने दूसरी लिस्ट स्टाइल लगानी है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, लिस्ट स्टाइल का जो टैग है उसको कॉपी करेंगे, कॉमा के बाद दोबारा आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो अब ये मेरी सेकेंड लिस्ट स्टाइल है, ठीक है। तो जितने आइटम्स आप बनाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मेरा एक लिस्ट स्टाइल ख़त्म हुआ, ठीक है, मैंने उसके बाद दूसरा लिस्ट स्टाइल स्टार्ट कर दिया। जितने आइटम्स लिस्ट व्यू के अंदर आपको चाहिए इसी तरह से उनको क्या करते जाएंगे, आप रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लिस्ट स्टाइल्स इसी तरह से एक साथ मेंटेन होती जाएंगी, लेकिन अगर आप लिस्ट को के अंदर डिवाइडर लगाना चाहते हैं, ठीक है, लिस्ट को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हर लिस्ट स्टाइल के बाद आपके पास डिवाइडर का अपना विजेट होता है, वो आपने कॉल कर लेना है अगर आप लिस्ट को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने डिवाइडर का विजेट कॉल कर लिया, और डिवाइडर जो है, ठीक है, उसको अगर आप कोई कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो लाइन का कलर, डिवाइडर एक लाइन सी ड्रॉ करेगा ना आपके टाइल के बाद में, ठीक है। तो उसको आप कोई कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से लेट से मैं कर देती हूँ। आप जो भी कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, और फिर उसकी थिकनेस आपको बतानी पड़ती है, ठीक है, कि भाई जो वो मेरी लाइन है वो कितनी थिक होगी, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे कलर्स कॉलन कॉल किया हुआ है, कलर्स डॉट कॉल किया करें, ठीक है। अच्छा, मैंने कलर कॉल कर लिया, फिर लाइन की थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस के लिए आपके पास होता है थिकनेस का अपना पैरामीटर होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। फिर लाइन की कितनी थिकनेस है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 है, 0.5 है, कितनी थिक मुझे लाइन चाहिए डिवाइडर की, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगी। अब लिस्ट स्टाइल एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हर विजेट के बाद कॉमा स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अब मेरे पास मैंने कॉमा स्पेसिफाई किया तो मेरे एरर रिजॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका लिस्ट
टाइल है जो कि रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। क्लियर? अब पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर हम डायनेमिक लिस्ट की तरफ आते हैं। डायनेमिक ये अभी स्टैटिक लिस्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी लिस्ट आइटम चाहिए होंगे उनको सेम इसी तरह कॉपी करके नेक्स्ट पे मैं पेस्ट करती जाऊँगी। ठीक है, ओके जी। तो अब यहाँ पे अगर देखें, मैंने जैसे ही लिस्ट व्यू को रन किया है तो यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट टाइल्स इस टाइम पे बनाई थी, 2 लिस्ट टाइल्स आ रही हैं। ठीक है, अब लिस्ट का टाइटल आ रहा है, सब टाइटल आ रहा है, लीडिंग आइकन आ रहा है, ट्रेलिंग में जो भी टेक्स्ट मैंने दिया था आ रहा है, और बीच में अगर आप देखें तो ये एक डिवाइडर आ रहा है इस कलर का। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट टाइल को डिवाइड किया। अगर आप डिवाइडर ना लगाते तो ये दोनों लिस्ट टाइल बिल्कुल इनके दरमियान में मार्जिन ना आता, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई आती। ठीक है, तो ये बेसिकली है लिस्ट व्यू, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब इस पर ये देखें क्लिक हो रहा है, लेकिन अभी कोई एक्शन इसलिए परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऑन टैब के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंपल लिस्ट व्यू। ठीक है, मैंने ये सिंपल लिस्ट व्यू बनाई कि जितने भी आइटम्स आपको चाहिए होते हैं आप उसके साथ काम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे डायनामिक लिस्ट व्यू बनानी पड़ेगी तो डायनामिक लिस्ट व्यू के साथ कैसे काम करते हैं, मैं ये सिंपल लिस्ट व्यू जो है उसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी है जी सिंपल लिस्ट व्यू, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, और ये जो है इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास सिंपल लिस्ट व्यू हमने देख ली कि होती क्या है। अब हमने नेक्स्ट में देखना है कि सिंपल लिस्ट व्यू के अलावा हमारे पास डायनामिक लिस्ट व्यू क्या होती है। सिंपल लिस्ट व्यू में तो ये है ना, स्टैटिक जो होती है उसमें बार बार लिस्ट टाइल्स रिपीट करनी पड़ती हैं, लेकिन डायनामिक में आपको काउंट बता देना पड़ता है कि इतनी लिस्ट टाइल्स होंगी मेरे पास, लेकिन बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सिंपल लिस्ट व्यू के लिए लगाते हैं लिस्ट व्यू, लेकिन डायनामिक के लिए हम लगाएंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, जब भी आपने डायनामिक लिस्ट व्यू इस्तेमाल करनी है तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगाएंगे। अब बिल्डर जो है ये हमें एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट आइटम बिल्डर, यानी पहले आइटम बिल्डर इसमें रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होता है जो कि आपको देना पड़ता है। मैंने आइटम बिल्डर यहाँ पे स्पेसिफाई किया, उसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है कि आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है कि आपका कॉन्टेक्स्ट है क्या। ठीक है, और उसके बाद आपको इंडेक्स बताना पड़ता है कि आपका इंडेक्स क्या है। मैंने बता दिया जी बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और मैंने बता दिया कॉमा, एंड देन मेरे पास है इंडेक्स। ये इस तरह से बेशक आपको डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंने बता दिया मेरे पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स होगा। ठीक है, अब ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करना है, इसको हमने रिटर्न करनी है एक लिस्ट टाइल। ऑब्वियसली जब भी आपको आइटम्स रिटर्न करने पड़ते हैं तो आइटम्स के लिए हम लिस्ट टाइल का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट टाइल का सेम हमने टाइटल इस्तेमाल करना है तो टाइटल इस्तेमाल करूँगी, वैसे ही बिल्कुल इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, लाइक मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट। ओके, लेकिन अब यहाँ पे टेक्स्ट मैं स्टैटिक अभी फ़िलहाल नहीं दूंगी। ठीक है, आपने क्या करना होता है, लेट्स सपोज अगर आपको कोई डायनामिक चाहिए तो आप वहाँ से डायनामिक टेक्स्ट जो है वो पिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कहा जी मेरे पास है, आप कह लेंगे डायनामिक, मुझे ऊपर कोई लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको फ़िलहाल मैंने लिस्ट नहीं बनाई हुई, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जस्ट टाइटल लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। देन उसी तरह से क्योंकि हम काम तो लिस्ट व्यू में ही कर रहे हैं तो हमें सब टाइटल लेना है, तो मैं सब टाइटल के लिए एक और विजेट इस्तेमाल कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ भाई ये मेरा क्या होगा, सब टाइटल होगा। ठीक है, अब सब टाइटल के बाद आपके पास क्या है, अगर लीडिंग और ट्रेलिंग आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक मुझे अगर लीडिंग चाहिए तो मैं उसके लिए लीडिंग की प्रॉपर्टी कॉल करूँगी, और लीडिंग में अगर आपको वैसे आइकन या इमेज या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर वो सर्कुलर फॉर्म में चाहिए तो फ्लटर के अंदर सर्कल एवटार का अपना एक विजेट होता है, उसको आपने कॉल करना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपको चाइल्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस एवटार के अंदर आपको चाहिए क्या। इस एवटार के अंदर मुझे जो भी चाहिए, लेट्स से मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए सर्कल एवटार में। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने उसमें टेक्स्ट बता देना है। ठीक है, कि मेरे पास ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया भाई आइकन लेट्स से। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि मेरे पास लीडिंग में ये टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हुई और उसके बाद सर्कल एवटार यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब सर्कल एवटार से बाद आगे अगर आपको ट्रेलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेलिंग आइकन ऐड करेंगे, और ट्रेलिंग में आइकन ऐड करना है तो आइकन करें। अगर आपने टेक्स्ट का विजिट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का विजिट इस्तेमाल कर लें। लेट्स से मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लिख देती हूँ भाई ट्रेलिंग है। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपकी लिस्ट स्टाइल जो है वो ख़त्म हो जाती है। और आपने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल जब ख़त्म हुई है तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे आपने काम ख़त्म कर देना। ये अब मैंने लिस्ट बिल्डर बना ली है, लेकिन यहाँ पे मैं एक लिस्ट स्टाइल लगाया है। अब मल्टीपल लिस्ट स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ऊपर एक लिस्ट व्यू बनाऊंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी जो कि लिस्ट टाइप का होगा और उसको मल्टीपल चीज़ें स्पेसिफाई करूंगी। मैंने यहाँ पे कह दिया वेरिएबल, लेट सपोज़ मैंने कह दिया मैं लिस्ट के अंदर लेट सपोज़ मैं प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने कह दिया भी प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाया, ठीक है। और लिस्ट को आपने स्पेसिफाई आइटम्स कैसे करने होते हैं, लिस्ट को इस तरह से वैल्यूज़ असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भी मेरे पास है प्रोडक्ट 1, कुछ भी कह दे, मैं फ़िलहाल प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 के नाम से दे देती हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। लेट सपोज़ मैं अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स ही देती हूँ, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट्स असाइन की हैं इसको, ओके। एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैंने 3 प्रोडक्ट्स आपको स्पेसिफाई कर दी हैं, ठीक है, और 3 प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, आपने मल्टीपल चीज़ों को अगर दूसरी लिस्ट, लेट्स सपोज ये मैंने यूज़ करनी है अपने टाइटल के लिए, ठीक है, तो अगर मैं ये टाइटल के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो टाइटल के बाद मेरे पास क्या है, सब टाइटल है, ठीक है। तो अब सब टाइटल के लिए मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे मैं सब टाइटल स्टोर कराऊंगी। लेट सपोज उसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास है प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल्स की मैंने लिस्ट बना ली। अब प्रोडक्ट डिटेल्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल 1 है, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डिटेल लिखना चाहते हैं ना वो फिर आप अपनी एरे में स्टोर करा सकते हैं। मैंने कह दिया ये मेरे पास डिटेल 2 है और लास्ट में मैंने कह दिया जी ये मेरे पास डिटेल 3 है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली, ठीक है, ये टाइटल के लिए बना ली, फिर सब टाइटल के लिए बना लिया। अब लीडिंग और ट्रेलिंग के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, तो लीडिंग के लिए मैं इसी को यूज़ कर लूँगी, ठीक है, और ट्रेलिंग के लिए मैं इस तरह से करती हूँ। ट्रेलिंग के लिए मैं एक और, क्योंकि मैंने टेक्स्ट ही दिया हुआ है तो ट्रेलिंग में मैं प्राइस वगैरह शो करा देती हूँ, तो यहाँ पे मैं एक प्राइस की लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्राइस की लिस्ट बनाई और उसमें लेट सपोज मैंने कोई भी प्राइसेस शो करा दी जी, 100 है, 200 है, ठीक है, और 300 है। जितना भी डाटा आप लिस्ट के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं वो आप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने 3 लिस्ट्स बना ली ना, एक मैंने बनाई टाइटल के लिए, एक मैंने बनाई सब टाइटल के लिए और एक मैंने बनाई जो ट्रेलिंग आइकन में मैंने प्राइस वगैरह शो करवानी थी वो। अब यहाँ पे बजाय इसके कि मैं टाइटल कॉल करूँ, अब मैं यहाँ पे टाइटल इस तरह से हार्ड कोटेड स्ट्रिंग में कॉल नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो मेरी लिस्ट है वो है प्रोडक्ट, तो ये वाले जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, आपने यहाँ इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट का, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकती, लिस्ट है, तो लिस्ट को पिक करने के लिए, लिस्ट के आइटम को पिक करने के लिए आपने सबसे पहले उसका इंडेक्स बताना है, ठीक है, और इंडेक्स में स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई आपने प्रोडक्ट के इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको, अब लेट सपोज मैंने ये मुझे चाहिए था, ये आप बल्कि 0 इंडेक्स इसको ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है, ठीक है, आप सिर्फ इंडेक्स लिख लें तो वो भी बेटर है, ठीक है। अगर आप 0 तब लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 0 लिख रही हूँ तो वो सिर्फ फर्स्ट को उठाएगा, ठीक है, यानी अगर मेरे पास यहाँ पे है ना प्रोडक्ट 1 तो वो सिर्फ P को उठाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से नहीं चाह रही, क्योंकि मेरे पास है जी, मेरे पास टाइटल है, तो मैं सिर्फ कह रही हूँ कि बस पहले इंडेक्स से डाटा उठा लो ना, ठीक है। तो मैंने पहले इंडेक्स से इसका डाटा उठा लिया। अब अगर मुझे ये टाइटल की जगह पे आ गया, अब अगर मुझे सब टाइटल की जगह पे करना है तो सब टाइटल की जगह पे मैंने क्या लिस्ट बनाई थी, मैंने बनाई थी प्रोडक्ट डिटेल्स, तो मैं उसको यहाँ पे सब टाइटल की जगह पे कॉल कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है जी, प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसके अंदर भी मैंने क्या कॉल कर लिया कि भाई इसका भी डाटा आपने किस वाइज उठाना है, इंडेक्स वाइज उठा लेना है, ठीक है। देन अगर आपको ट्रेलिंग आइकन में चाहिए तो मैंने ट्रेलिंग के लिए प्राइस वगैरह दिखाई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने कहा है जी प्राइस आपने पिक करनी है, तो मैंने प्राइस की बनाई हुई है जी, ऊपर मैंने, हाँ, ये प्राइस के नाम से लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैंने इंडेक्स के साथ सिंपल कॉल कर लेना है, ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइसेस को शो करवा देगा, ठीक है। अब
बात ये है कि लीडिंग में क्या आएगा, लीडिंग में अब आइकन्स वगैरह तो मैंने दिए नहीं है, तो आप उसी टेक्स्ट को, यानी आप ऐसे चाहते हैं कि जो आपकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट है उसका पी पिक करे और उसको पी एज अ, जैसे जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हो तो अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो आपके फ़र्स्ट जो नेम है, लाइक आप बना रहे हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इकरा महमूद के नाम से बना रही हूँ, तो वो आई को कैपिटल करके वो उसके सर्कुलर सब बना देगा, उसको एज एन आइकन यूज़ कर लेगा। तो अब मैं अगर फर्स्ट वर्ड को एज एन आइकन यूज़ करना चाहती हूँ तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लीडिंग में आके वही जो मैंने पहले बताया था, आप जिस लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं प्रोडक्ट वाली लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उसके इंडेक्स से मैं डाटा पिक करूँगी और इंडेक्स में से पहले वर्ड को मुझे उठाना है, तो वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने पिक कर लिया कि भाई मुझे यहाँ से फर्स्ट वर्ड उठाना है, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ही लिस्ट रिटर्न हो रही है, एक से ज़्यादा लिस्ट को रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने रिटर्न तो कर दिया लिस्ट स्टाइल, लेकिन आपने जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है वहाँ पे आके आपने काउंट दे देना है, आइटम काउंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये काउंट क्या करेगा, ये इतनी दफ़ा लिस्ट को रिपीट करेगा जितनी प्रोडक्ट की लेंथ होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर देना है, मैंने अपनी जो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उसको मैंने कॉल करना है, प्रोडक्ट डॉट लेंथ का अपना पैरामीटर होता है, उसको जब मैं कॉल करूँगी तो ये प्रोडक्ट की जो एरे बनी हुई है, जो लिस्ट बनी हुई है, उसकी लेंथ को काउंट करेगा, जितनी लेंथ होगी। अब हमारे केस में लेंथ कितनी है, 3 है ना, तो वो उतनी दफ़ा लिस्ट को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये हमें किस तरह से अपनी आउटपुट को शो कर रहा है। ओके जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये रन हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, उसने ना मेरी लिस्ट में जो फर्स्ट वर्ड था, लाइक प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, तो पी फर्स्ट था। ठीक है, सर्कल एवटार में मैंने कहा था कि भाई फर्स्ट लेटर को उठा के आपने बना देना। तो ये देखें सर्कल सा आइकन बनाया, उसने पी फर्स्ट लेटर्स को उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट 1 मेरी लिस्ट 1 का टाइटल था, फिर सब टाइटल डिटेल 1 था, इसी तरह डिटेल 2, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और डिटेल 3, और ये प्राइसेस मैंने ट्रेलिंग आइकन में दी हुई थी। ठीक है, तो आप स्टैटिक लिस्ट व्यू भी बना सकते हैं। स्टैटिक में ये होता है कि आपका टेक्स्ट भी स्टैटिक होता है ना फिर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट में कोई डाटा है, आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो आप डायनेमिक लिस्ट व्यू बजाय इसके कि आप लिस्ट स्टाइल को बार बार रिपीट करें, आप एक ही दफ़ा लिस्ट स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो कि डायनेमिक लिस्ट व्यू है उसको इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, नीचे जो मैंने बताई थी कि लिस्ट व्यू स्टैटिक लिस्ट व्यू थी, जिसमें बार बार लिस्ट स्टाइल को आपको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑन टैप अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप सिंपल ऑन टैप लगा सकते हैं कि भाई ऑन टैप। ठीक है, अब उस पर टैप हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो वो आप बता सकते हैं उसको कि क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, ओके, तो अब एक्शन जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं किस तरह से है, हर लिस्ट पे क्लिक होगा, कोई पेज ओपन कराना है, कोई टोस्ट व्यू कराना है, कोई भी काम करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डायनेमिक लिस्ट व्यू एंड स्टैटिक लिस्ट व्यू। ठीक है, आपको दोनों को यूज़ करना आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं आपको ये आइडिया होना चाहिए, और आपने इस पे जो है मैं टास्क जो ग्रुप में असाइन करूँगी वो भी आपने स्टैटिक और डायनेमिक लिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। ओके जी, ओके, होप सो क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।